मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा एक रूटीन सेट है कि मैं 6 बजे तक काम करता हूँ और उसके बाद हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाता हूँ। वो लोग तो रोज़ जाते हैं लेकिन मैं इतना कंफर्टेबल नहीं फील करता सर, क्योंकि होता है ना कि अब स्कूल से हम सब साथ हैं, लेकिन स्कूल में बहुत बुली किया उन लोगों ने मेरे को। मजाक उड़ाते रहते थे, कुछ प्रैंक्स करते रहते थे। और अभी भी वो बदले नहीं है, उम्र बदली है लेकिन उनकी हरकतें सेम है। और मैं उनके साथ ही घूमता हूँ क्योंकि और कोई दोस्त है नहीं मेरा, तो और कोई चॉइस है भी। मैं घर वालों को बताया भी कि ऐसे ऐसे है, तो घर वाले हमेशा मुझे सिखाते आए हैं कि सबके साथ पेशेंस से बात करो और सबके साथ अच्छी तरह बात करो। तो मैं कहा चलो ठीक है। अब एक दिन हमारी कॉमन फ्रेंड है साक्षी, उसके मदर का कॉल आया कि हम ना हॉस्पिटल में, एक तो हॉस्पिटल का नाम सुनते ही इंसान घबरा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। उसका कॉल आया कि हम हॉस्पिटल में हैं, जितना हो सके प्लीज़ जल्दी आ जाओ। और एक और फ्रेंड है गुरकरण, हम दोनों को कॉल आया तो हम दोनों भागे भागे गए कि पता नहीं क्या हो गया। तो देखा उसके ना राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ है। हम सब पूछ रहे कि ये क्या हुआ आपको, मतलब कल अच्छे वाले कल घूम रहे थे सब और आज फ्रैक्चर क्या हुआ क्या। तो उसने बताया कि कल रात को ना ऑफिस थोड़ा लेट हो गई थी, ओवर टाइम हो गया था। तो उसने पहले तो कैब बुक करी, कोशिश करी कैब बुक करने की, बट हो नहीं रही थी क्योंकि कोई आसपास अवेलेबल नहीं थी। आसपास कोई ऐसा कोलीग भी नहीं थे उनके जिसको वो अच्छी तरह बोल सके या कोई मेरे को घर छोड़ दो। तो कहा कि चलो पैदल चलती हूँ मैं। वैसे भी शाम को जब फ्री होती पैदल चली जाती हूँ, 5 मिनट्स का डिस्टेंस है बस। तो पैदल मैं जा रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे सामने कोई आदमी आया, नीली आंखों वाला और काले रंग का मास्क। एक हाथ से मेरा गला पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरे कान पे बोला, अब तो किसी को थप्पड़ नहीं मार पाएगी। और उसके फ़ोन से अपनी मदर को फ़ोन मिला के फेंक के चले गया। उसके बाद तो फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल की और ये सब। अब ये सब सुनने के बाद हम सबके मन में सवाल थे कि सबसे बड़ा सवाल था क्यों। देखो, चोरी करने के इरादे से कोई आया नहीं होएगा। चोरी करना होता तो अभी तक चोरी करके चले गया होता, लेकिन उसने प्रॉपर हाथ तोड़ा और उसको स्पेशली बोला कि अब तो किसी को थप्पड़ नहीं मार पाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपके फ़ोन पे पासवर्ड है, उसके बावजूद भी इतना कंफर्टेबली फ़ोन खोल के आपके मदर को कॉल मिला के चलेगा। मतलब कोई जानने वाला होएगा या कोई ऐसा होगा जो आपके आसपास है। लेकिन हमने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया उस बात को, क्योंकि ऑलरेडी वो भी दुखी थी, दर्द में थी, उसके घर वाले भी मतलब बड़े दुखी थे। हमने पूछा पुलिस, तो कहते सुबह वो आई थी पुलिस, सारी पूछताछ करके चली गई। अब हम सारे दिन उन्हीं के पास ही थे कि चलो माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब अगले दिन गुरकरण का कॉल आया कि यार मेरे घर पे ना है नहीं कोई, तो मेरे घर आ जा, अपना खा पी लेते हैं। ठीक है, मैं उसके घर गया तो मैं कहा तू खाना ऑर्डर कर, मैं वॉशरूम के आया। मैं थोड़ी देर बाद आया वॉशरूम से, तो वो लेटा हुआ है अपने कमरे में, आसपास खून ही खून, उसकी नाक टूट चुकी थी। मैं एकदम से उस टाइम एम्बुलेंस को कॉल किया, हॉस्पिटलाइज करवाया। तो पहले 2 दिन तो वो बेहोश था और 2 दिन के बाद भी उसकी सारी यहाँ पट्टियाँ लगी हुई है, ना वो अच्छी तरह बात कर पा रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा। किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा हमें जो ये सब समझते हैं। तो उसने फिर समझाया कि उसके सामने भी वही आदमी आया, वो नीली आंखें, काले रंग का मास्क। उसके हाथ में इतना सा ना कुछ मेटल का था जो उसकी नाक पे मारा और उसकी नाक तोड़ दी। और नाक तोड़ के उसने बोला कि अब तू किसी को स्ट्रैंगल नहीं कर पाएगा, और ये बोल के चला गया। पहले तो वो लोग मेरे पे शक कर रहे थे कि तू इसके घर पे था। मैं कहा मैं वॉशरूम में था यार, मैं कहाँ से मारूंगा इसको। और पहली बात, तुम लोग बचपन से जानते हो मेरे को, मैं थोड़ी ना मार सकता हूँ यार। ठीक है, मन बहुत करता है लेकिन मारूंगा थोड़ी ना यार। तो बात को ऐसे रफा दफा किया और अब सबसे ज़्यादा टेंशन में है कि अब तीसरा मैं बचा। मैं कहा मेरे साथ क्या होएगा, जबकि मैंने साथ कुछ बुरा किया नहीं, इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली किया हो तो मुझे पता नहीं। हफ्ता बीत गया इस बात को। वो लोग भी अब मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे, उनको दर्द अभी भी हो रही थी लेकिन डिस्चार्ज हो गए थे, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा खुश था मैं कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। वो मुझे तंग नहीं करते थे, मुझे मजाक नहीं उड़ाते थे। तो मैं बड़ा खुश, मैं अपने घर वालों को बताया, मैं क्या ऐसे ऐसे है।
तो घर वाले भी कहते हैं कि एक एज के बाद ना इंसान थोड़ा बदल जाता है, या और आपने इनकी हेल्प भी इतनी करी, तो मे बी उनको रियलाइज़ होता होगा कि वो सब ठीक है। फिर मैं एक बहुत अच्छा सा कोट है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है तो आपके साथ बहुत अच्छा होएगा। अगर आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है तो आपके साथ बहुत बुरा होएगा। बस यही काम मैंने साहिब की तरफ से किया है। मैं जिमी, साहिब की दूसरी पर्सनालिटी। यार देखो, साहिब बंदा ठीक है, लेकिन आज के ज़माने के लिए वो बहुत कमज़ोर है। गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि उसके घर वालों ने हमेशा उसको ये सिखाया है कि सबसे अच्छी तरह बात करो, सबसे प्यार से बात करो, पेशेंस रखो। लेकिन रियलिटी ये है कि आज के ज़माने में आप किसी के साथ अच्छी तरह बात करोगे, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप किसी के साथ पेशेंस रखोगे तो आपका काम कभी नहीं होएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका काम हो, लोग आपकी बातें माने, तो उसका एक ही तरीका है, डर। आपको क्या लगता है, ये जो साहब जो इतनी देर से कह रहा था, बकवास कर ही जा रहा था फालतू में, कि उसके दोस्त अच्छी तरह बिहेव करे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बदल चुके हैं या मेच्योर हो चुके हैं? नहीं, वो एक डर है उनके दिमाग में, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं वो साहिब से रिलेटेड है, और वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला। वो अगर केस करे भी तो कैसे करें? ये बहुत छोटा था जब शुरुआत से इसको सब बहुत बुली करते थे, स्कूल से ही, हर जगह से। और घर वाले, घर को आके बताता नहीं था घर वालों को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से घर वाले परेशान हों, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा, और वहाँ मेरा जन्म हुआ, यानी जिमी का। पता नहीं क्यों, लेकिन साक्षी ने सबके सामने कूल बनने के लिए या क्या, इसको सबके सामने थप्पड़ मारा। पूरी 40 बच्चों की क्लास थी, सबके सामने इसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा उसने साहेब को, खाया मैंने। गुरकरण ने कुछ सेकंड्स के लिए साहेब को स्ट्रैंगल किया, जस्ट फॉर फन। स्ट्रैंगल वो साहेब को कर रहा था, सांस मेरे को नहीं आ रही थी। चाहता तो उसी टाइम इन लोगों को सबक सिखा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था मैं कुछ करूं और साहेब को कुछ भुगतना पड़े, क्योंकि वो नहीं नहीं झेल पाएगा ये सब चीज़ें। स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज लाइफ शुरू हुई तो ये काफ़ी नॉर्मल रहने लगा। लोग अच्छी तरह बिहेव करते थे, ये भी अच्छी तरह बात करने लगा, तो खुश रहता था वो लाइफ में। तो कुछ टाइम के लिए मैं शांत हो गया। जब कॉलेज ख़त्म हुआ, ये काम करना शुरू हुआ, तो यही साक्षी, यही गुरकरण इसकी लाइफ में आए और फिर से इसको तंग करने लगे, जिसकी वजह से फिर से मेंटली डिस्टर्ब होने लगा और मुझे वापस आना पड़ा। अब उसके बाद मैंने सारा कुछ देखना शुरू कर दिया कि ये कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके पास जाते हैं। ऐसा मैं कहाँ कर सकता हूँ जहाँ पे कोई सीसीटीवी ना हो, कोई देखने वाला ना हो। और वहीं पे मैंने दोनों को अटैक किया। अब जो साक्षी, जिसने साहब को सबके सामने थप्पड़ मारा था, वो अब किसी को कुछ करने से भी पहले 10 बार सोचेगी। गुरकरण, जिसने इसको स्ट्रैंगल किया था, अब वो तो बेचारा कितने महीनों तक सांस ही नहीं ले पाएगा। लोग यूजुअली क्लासेस में एक दूसरे को बुली करते रहते हैं। वो जो बुली करते हैं ना लोग, सबसे ज़्यादा कमज़ोर वो लोग होते हैं, क्योंकि वो तभी अपने कमज़ोर लोगों पे अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। अगर इनको बोलो ना कि आप किसी सीनियर को या अपने ताकतवर लोगों को बुली करो, पैंट गीली हो जाएगी इनकी। वो ये नहीं सोचते कि आप उस बच्चे का वो फेज़ ख़राब कर रहे हो जो उसकी बेस्ट फेज़ माना जाएगा, या जिस फेज़ को वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, किसी को बुली मत कीजिए,
क्योंकि अगर कोई इंसान साहिब की तरह मेंटली डिस्टर्ब हो गया और वहाँ मुझे आना पड़ा, और अगर मैं आपको बुली करने पे आ गया, थैंक यू।